नमस्कार। अच्छा, क्या आपको भी पर्यावरण से लगाव है? और क्या आप सोच रहे हैं कि इस लगाव को, इस पैशन को एक जबरदस्त करियर में कैसे बदला जाए? अगर जवाब हाँ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, आज मिलकर ग्रीन साइंस में कामयाबी का एक रोड मैप बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि प्लैनेट के लिए ये जो पैशन है, ये आखिर किसी को करियर में कहाँ तक ले जा सकता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो एक बहुत ही एक्साइटिंग सफ़र की शुरुआत है, जहाँ न जाने कितने रास्ते और कितनी मंजिलें इंतज़ार कर रही हैं। देखिए, ग्रीन साइंस का जो क्षेत्र है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप फूड सिक्योरिटी की बात करें, एनवायरनमेंट को बचाने की या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हर जगह मौके ही मौके हैं। सच कहूं तो ये एक ऐसा फील्ड है जो आने वाले कल को एक नई शक्ल देगा। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। किसी भी शानदार करियर की तरह इसकी भी शुरुआत होती है एक मजबूत नींव से, और वो नींव है सही पढ़ाई, सही एजुकेशन। इस फील्ड में एंट्री के लिए सही डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो एग्रीकल्चर में बैचलर डिग्री हो, हॉर्टिकल्चर में हो या फिर क्लाइमेट साइंस में कोई स्पेशलाइजेशन हो, सही क्वालिफिकेशन ही आपका पहला कदम है। लेकिन हाँ, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा। आपकी स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की समझ पक्की होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए और प्रॉब्लम को सुलझाने की काबिलियत। ये वो स्किल्स हैं जो किसी भी ग्रीन साइंस रोल में आपको सबसे आगे रखेंगे। अच्छा, तो जब एक बार फाउंडेशन बन गया, तो करियर में एक बड़ा मोड़ आता है। समझ लीजिए एक चौराहा, जहां से दो मेन रास्ते निकलते हैं। पहला है जॉब वाला, एक स्ट्रक्चर्ड रास्ता, और दूसरा है एंटरप्रेन्योरशिप का, मतलब अपना खुद का कुछ शुरू करने का। और मजे की बात यह है कि दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं। तो चलिए पहले रास्ते को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, जो है एक पारंपरिक नौकरी का रास्ता। ये एक सीधा और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का तरीका है। ये रास्ता बिल्कुल एक सीढ़ी जैसा है। आप एंट्री लेवल रोल से शुरू करते हैं, फिर तजुर्बे के साथ मिड लेवल पर पहुंचते हैं और आखिर में सीनियर और लीडरशिप की भूमिकाओं तक का सफर तय करते हैं। इसमें सुरक्षा भी है और आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता भी। करियर की शुरुआत अक्सर इस तरह के रोल से होती है, जैसे एक एनवायरमेंटल टेक्नीशियन के तौर पर या एक जूनियर साइंटिस्ट के तौर पर। यहाँ से जो ज़मीनी अनुभव मिलता है ना, वही आपके भविष्य की नींव को और मजबूत करता है। जब कुछ साल का तजुर्बा हो जाता है, तो आपकी स्पेशलाइजेशन बढ़ने लगती है। फिर आप क्लाइमेट एनालिस्ट या सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ऑफिसर जैसी भूमिकाओं में आते हैं, जहां ज़्यादा जिम्मेदारी और गहरी समझ की ज़रूरत होती है। और अब बात करते हैं इस रास्ते के टॉप की, मतलब बिल्कुल पीक पर। यहाँ पर काम होता है मैनेजमेंट का, स्ट्रैटेजी बनाने का और बड़े लेवल पर बदलाव लाने का। सोचिए, एक एनवायरमेंटल मैनेजर या पॉलिसी एडवाइजर या फिर एक ईएसजी लीड। ईएसजी लीड वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदार बनाते हैं। इस तरह की भूमिका में आकर पूरे के पूरे इंडस्ट्री को या पॉलिसी को एक नई दिशा दी जा सकती है। चलिए अब जरा दूसरे रास्ते पर नजर डालते हैं। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो जॉब करने के बजाय खुद अपना कुछ नया बनाना चाहते हैं, खड़ा करना चाहते हैं। एक एंटरप्रेन्योर का सफर भी एक प्रोसेस है। ये शुरू होता है जरूरी स्किल्स और नॉलेज हासिल करने से, फिर अपना बिजनेस लॉन्च करने से, और आखिर में उसे आगे बढ़ाने और उसमें नए नए इनोवेशंस लाने से। और इस फील्ड में स्टार्टअप के लिए आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर सोलर एनर्जी सर्विसेज तक, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर अर्बन गार्डनिंग तक, ऐसे कई बिजनेस हैं जो पर्यावरण के लिए भी अच्छे हैं और फायदेमंद भी। और जब आपका स्टार्टअप चल पड़ता है, तो उसे अगले लेवल पर ले जाने के लिए आप नए इलाकों में बिजनेस फैला सकते हैं। एआई और आईओटी जैसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं और सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, जरूरी नहीं है कि इन दोनों रास्तों को अलग अलग ही देखा जाए। आज का जो मॉडर्न तरीका है ना, वो इन दोनों को जोड़कर चलने का है। इस हाइब्रिड मॉडल का मतलब है कि आप एक स्टेबल जॉब करते हुए साइड बाय साइड अपना छोटा सा स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी और फ्रीडम का एक कमाल का बैलेंस है। और इसके फायदे, अरे वाह, वो तो वाकई जबरदस्त हैं। जरा सोचिए, एक तरफ जॉब से आपको कीमती एक्सपीरियंस और एक अच्छा नेटवर्क मिल रहा है, और दूसरी तरफ बिना किसी बड़े फाइनेंशियल रिस्क के आप अपने आइडियाज को टेस्ट भी कर सकते हैं। मतलब स्टेबिलिटी भी और इनोवेशन भी।
इससे बेहतर कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है? तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि रास्ता चाहे कोई भी हो, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमेशा आपको कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। तो ये है आपका सक्सेस का एक्शन प्लान। अपने करियर की प्लानिंग जल्दी शुरू कीजिए। इंटर्नशिप या वॉलंटियरिंग से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए। इंडस्ट्री में क्या नया हो रहा है उस पर नज़र रखिए और हमेशा अपने पैशन, अपने स्किल्स और मार्केट की डिमांड के बीच एक बैलेंस बनाकर चलिए। तो आखिर में बस एक बात याद रखनी है, एक अच्छी तरह से प्लान किया हुआ करियर रोड मैप सिर्फ ग्रोथ और आज़ादी के दरवाजे ही नहीं खोलता, बल्कि ये हमें अपने प्लैनेट पर एक पॉजिटिव असर डालने का मौका भी देता है। तो अब असली सवाल ये है, आपका रोड मैप आपको कहाँ लेकर जाने वाला है?